नमस्कार, मैं हूं स्वाति। बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। हमारे चेंज होते लाइफस्टाइल में आजकल हम काम ज्यादातर एक ही जगह बैठकर करते हैं, वो चाहे ऑफिस का हो या फिर बिजनेस। हमारी मेंटल एक्सरसाइज तो हो जाती है मगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती। घंटों एक जगह बैठकर के काम करने का रिजल्ट होता है गर्दन में दर्द। शुरू में हम इस दर्द को इग्नोर करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर ये पेन बन जाता है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। आज हम बात करेंगे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की और उससे जुड़े समाधानों की, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शाह। डॉक्टर शाह, स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर शाह, सबसे पहले ये बताइए कि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के क्या सिम्टम्स हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको हम नेक पेन कहते हैं, सर्वाइकल जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं वो नेक में होते हैं, 7 वर्टिब्रास होते हैं। तो उसके अंदर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, मतलब जो वर्टिब्रे है उनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और वो वहाँ की जो नर्व्स है उनको प्रेशर करते हैं। जब प्रेशर होने लगता है तो वो जो पार्ट है उसमें दर्द होता है। वो दर्द जो है या इस साइड में सर्वाइकल का पार्ट है, कभी इस हाथ में आता है, कभी इस हाथ में आता है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेन यदि वो लेफ्ट में आता है तो लोग समझते हैं कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो वर्टिब्रास या नेक में जो पेन होता है वही जो है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इन सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये एक उसका खास मतलब हम डेफिनेशन उसको इस तरह से देते हैं। तो सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं है, हाथों पे भी अगर दर्द हो तो आपके गर्दन में कोई मतलब मतलब वो रेडिएट होता है, क्योंकि वही नर्व जो है वो हमारे हाथों में जा रही है और कंधों से लेके आर्म से लेके हमारे जो फिंगर्स वगैरह सब में वो नर्व जा रही है, तो वो रेडिएट होता है। तो कभी कभी इस तरह से बात आती है, तो वो कभी इस तरह से डायग्नोसिस में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये हार्ट का है या सर्वाइकल का है, तो वो पता लग जाता है। यदि एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि भाई इसको सर्वाइकल वर्टिब्रास में प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रोगी होता है उसको किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रोगी को जो खास प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो ये है कि एक जगह पे, बिल्कुल एक ही जगह पे अपनी गर्दन को नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे ऑफिसेस में लोग काम करते हैं, झुक के करते हैं, लिखा पढ़ी ज़्यादा होती है, या फिर कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर पे भी देखते रहते हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे और गर्दन जो है बिल्कुल स्थिर रहती है। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तो उसमें ये सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स जो है हो जाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त, कार चलाते वक्त आप जो है आपकी पोजीशन भी ठीक नहीं हुई तो सर्वाइकल कभी कभी लंबर भी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे कई सारे रीजंस है। जैसे आप रात को सो रहे हैं, आपने 2-2, 3-3 तक के आपके गर्दन के नीचे रखे हुए हैं, वो भी इसमें प्रॉब्लम करता है। तो कई बार तो बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पैदा करती है। तो हमेशा जो है उसको मूवमेंट होती रहनी चाहिए, कभी ऐसे थोड़ा बीच बीच में ऐसे कर लेना चाहिए, ताकि जो, क्योंकि 4 ही तो मूवमेंट है हमारी, इस तरह की है, इस तरह की है, इस तरह की, इस तरह की है। तो ये जो मूवमेंट बीच बीच में यदि आदमी करता है तो उसको जो है जो सर्वाइकल वर्टिब्रे की जो अपनी एक्शन है वो चलती रही, तो इस प्रकार का जो एक ही जगह देखते बैठ के और एक ही जगह उसको रख के फिर उसके अंदर जो एक स्टिफनेस आ जाती है। और आप हमेशा देखेंगे जिनको इस प्रकार स्टिफनेस आती है, फिर अरे बड़ा दर्द, वो दर्द, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। उससे पहले वो तब तक वो प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। तो उसका ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी। ये जो आप बता रहे हैं सिम्टम्स, डॉक्टर साहब, इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि स्पॉन्डिलोसिस में आपको चक्कर भी आते हैं। इज इट अ केस ऑफ एक्सट्रीम वेरी सिवियर स्पॉन्डिलोसिस और इज इट समथिंग एल्स? नहीं, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो चक्कर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो कुछ नर्व्स जो है हमारी, वो हमारे ब्रेन से निकलती है जी, और ब्रेन से निकल के वो इधर आती है और पूरे बॉडी में जो है वो जाती है। तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो कभी कभी जो है आदमी को गिड़ी वो फील करते हैं कि चक्कर आ जाते हैं। तो ये इसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ही
एक एडवांस स्टेज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसमें ये चक्कर आना, गिडीनेस होना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। आमतौर में लोगों का मानना है कि सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्या ये बात सही है? आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस स्टेज पे है? यदि बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपनी जो है हलचल, अपनी जो मूवमेंट है, उसको यदि ठीक तरह प्रकार से उसको रखे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो एडवांस स्टेज जब हो जाती है तो उसको बार बार जो है उसका इलाज जो है करना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि बड़ा अनइजी सा एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी चीज है जो आदमी अनइजी फील करता है बहुत। मतलब उसको इसमें इस तरह से रहता है, वो क्या करूं, गर्दन को किस तरह से रखूं ताकि उसको रिलीफ मिले। ये घंटों एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से ही होता है? ओबेसिटी भी एक कारण है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस होने का? सिर झुकाना वगैरह उससे तो होता ही है। डिफरेंट मूवमेंट, रॉन्ग मूवमेंट्स, फॉल्टी मूवमेंट्स हम कहेंगे उसको, सर्वाइकल उसमें होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ओबीज है, ओबेसिटी है, उसको भी ये प्रॉब्लम होती है, काफ़ी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी शरीर का जो भार है और हमारा जो गर्दन जो है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, तो उसके लिए भी उनको जो है प्रॉब्लम्स होती है। जी डॉक्टर साहब, कोई आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं जो इसका इलाज सही ढंग से कर सके? हमारे आयुर्वेद में तो इसकी बहुत ही औषधियाँ भी है और प्रैक्टिकल क्रियाएं भी है। औषधियों में जैसे हमारे गुग्गुल है, योगराज गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, उसके बाद में रासना गुग्गुल है। रासना गुग्गुल जो है वो काफ़ी पेन में रिलीफ देता है। और उसके अलावा उनकी प्रिपरेशंस जो और भी आती है आजकल पेटेंट मेडिसिन में बहुत सारी, जैसे आर्थो है, रूमार्थो है, ये सारी पेन किलर्स है, यानी पेन रिलीविंग जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की हमारी औषधियाँ है। साथ में जो दूसरी दशमूलारिष्ट है, अश्वगंधारिष्ट है, इनको भी हम देते हैं जिससे कि उनको लाभ होता है। स्ट्रेसविन हम इसलिए देते हैं कि बहुत सारा स्ट्रेस रहता है इसमें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसको होगा उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, शोल्डर्स में भी टाइटनेस, शोल्डर्स में, हाँ बिल्कुल एक ही जगह जैसे गाड़ी चला रहे थे, एक ही मूवमेंट में चला रहे, तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस रहता है उसको स्ट्रेस कम करने के लिए हमारी जो वैद्यनाथ की औषधि स्ट्रेसविन, वो भी इसमें जो है लाभ करती है। मसाज जो हमारे होते हैं अलग अलग टाइप के, तो एक सर्वाइकल मसाज होता है। सर्वाइकल मसाज के अंदर एक विशेष रूप से हम जो इसमें ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स है, उन मेडिकेटेड ऑयल से मसाज करना, ये सारा मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगा छोटे से टाइम में, लेकिन वो जो ऑयल्स होते हैं हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स, अलग अलग टाइप के ऑयल्स, उनका मसाज करने से, या हमारा एक रूमा ऑयल है, वो भी यदि गर्दन के ऊपर हल्का सा लुकवाम गर्म करके उसको लगाया जाता है। इसके अलावा एक और क्रिया हम इसके अंदर विशेष रूप से करते हैं कि पेशेंट जो है उसको पेट केवल लेटा रहता है और उसका जो ये हिस्सा है सर्वाइकल का, उसके ऊपर एक आटे की पूरी एक जैसे आटा होता है, उस आटे को गोल ऐसे हौदा जैसे बनाते हैं और उसको पूरा सील कर देते हैं सब तरफ से, ताकि ऑयल इधर उधर न जाए। और उसके अंदर हम जो है ऑयल जो है पोर करते हैं 3/4 तक, और उसको 3/4 तक हल्का सा लुकवाम ताकि वो बेयर कर सके, उसको हम डालते हैं, करीब हाफ एन आवर वगैरह इस तरह से हम उसको देते हैं, उससे काफ़ी लाभ हो जाता है। तो ये एक हमारी पंचकर्म की ही क्रिया जिसको हम ग्रीवा बस्ती कहते हैं। जैसे जैसे रोगी होगा उस तरह से जो है, क्योंकि बहुत से रोगी ऐसे देखे गए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की कि उनको जब तक नेक कॉलर नेक नहीं लगाएंगे तब तक उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो ये कॉलर नेक डॉक्टर जो सलाह दे देते हैं कि आप कॉलर, ताकि आपकी गर्दन जो है बिल्कुल सीधी रहे, अच्छी पोजीशन में रहे इस तरह से। तो उसको यदि इस तरह का यदि रोगी को आता है तो उसको देख के फिर हम अपना ट्रीटमेंट जो है किस तरह से करना चाहिए, ये हम उसका इलाज इस तरह से करते हैं।